जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अभी कई दिनों से जब से जयरामदा ने टाइगर जयराम महतो जी गिरिडीह लोकसभा से अपना नामांकन कराए हैं बोकारो में, उसके बाद से ही कई अड़चनें आ रही थी नामांकन को लेकर के कि कहीं रद्द न हो जाए, और बेल को लेकर के। तो उनके जो अधिवक्ता है रितेश कुमार महतो जी, वो हमारे बीच हैं। इनसे हम थोड़ा केस वगैरह को लेकर के जानने का प्रयास करते हैं, और नॉमिनेशन अभी क्या जो है इसका स्टेटस अभी क्या है कि नॉमिनेशन रद्द होगा या नहीं होगा, या वो जो चुनाव में अच्छी तरीके से उतर पाएंगे। सबसे पहले जोहार और स्वागत करते हैं। मैं सभी को यहाँ पे मीडिया बंधु को सबको जोहार करना चाहता हूँ। और आप पूछ सकते हैं क्या पूछ रहे हैं। ये नॉमिनेशन को लेकर के, नॉमिनेशन से पहले जो बेल को लेकर के, जैसे जयरामदा को अरेस्ट करने के लिए आया था 1 तारीख को जब नॉमिनेशन करने के लिए, उस केस को लेकर के अभी क्या स्टेटस है? अभी उस केस में नगड़ी पीएस केस नंबर में उसमें अभी ये स्टे कर दिया गया है। एनबीडब्ल्यू जो इशू हुआ था और उसमें नो कोर्सिव स्टेप दिया गया है कि पुलिस इसमें अभी अरेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये एक इलीगल ऑर्डर था जो न्यायालय के द्वारा दिया गया था और उसे डिस्ट्रिक्ट जज ने स्टे कर दिया। मतलब बेल अभी तक पूरी तरीके से मिल नहीं पाई है क्या? हाँ, अभी बेल अभी कंफर्म नहीं हुआ है। कल का प्रक्रिया के लिए आज स्क्रूटनी था, तो उस प्रक्रिया के लिए हमें यहाँ अपीयर करना था, तो हमने प्रेयर किया था कि इसको नो कोर्सिव दिया जाए ताकि यहाँ पे अपीयर कर सके और अपना नाम जो स्क्रूटनी प्रोसेस है उसको कर सके, और आगे की प्रक्रिया उस दिन पता चलेगा क्या होने वाली है। और नॉमिनेशन को लेकर के काफी सारे जो उनके समर्थक हैं उनमें एक तरह का डर सता रहा था कि कहीं नॉमिनेशन रद्द न हो जाए केस वगैरह को लेकर, तो क्या उसका क्या? नहीं, नॉमिनेशन किसी तरह से कोई रद्द नहीं हो गई। आज उसी के लिए हम लोग आए थे। आज का डेट स्क्रूटनी के लिए था। हम लोगों ने वहाँ गया था, हम लोगों ने 4 सेट फाइल किया था, जिसमें एक सेट जो हिंदी में भरा था उसको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि उसमें हम लोग को एक एफिडेविट देना था। लेकिन हालांकि 4 में से किसी एक भी सेलेक्ट होता है तो वो कैंडिडेट अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसीलिए हम लोग किसी एक भी सेलेक्ट हो जाए तो हम लोग के लिए वो काफ़ी है। जो भी नोटिस वगैरह जयराम महतो जी के जो है घर पर चिपकाया जा रहा था, तो सबको लेकर केस वगैरह को लेकर आपको कोई चिंता का विषय नहीं है? नहीं, अभी किसी तरह कोई चिंता की कोई विषय नहीं है। सब में बेल मोस्टली केसेस में ले चुके हैं, और जो केसेस में नहीं लिए तो उसमें बेल फाइल कर दिए हैं, उसमें भी बेल हो जाएगा। और अभी जेबी केसेस के जो केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो जी है, उनसे भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जोहार। जोहार। किस तरह का जयराम महतो को लेकर के जो भी अभी सुनवाई हुआ कि जब के उनको जो पकड़ा नहीं जाएगा वो चुनाव में अच्छे किसी उतर सकते हैं, तो इसको लेकर के अपने समर्थकों से क्या? देखिए, ये जो केस था वो पूरी तरह से फॉल्स था। फॉल्स इसलिए था कि पहले इस केस को जानने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। ये मामला है 21 मार्च 2022 का। 21 मार्च 2022 को हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया था स्थानीय नीति नियोजन नीति को लेकर। तो जैसे ही हम लोगों ने लेटर दिया था तो रांची के जितने भी मैदान है उसमें धारा 144 लगा दिया था कि आप लोग सभा नहीं कर सकते। फिर हम लोगों ने उसका उल्लंघन नहीं किया, और हम लोगों ने जो विधानसभा का पिछला साइड जो होता है खेत से, जिसका रैयती खेत से हम लोगों ने सभा का शुरू किया था। पर उस दिन प्रशासन ने क्या किया था कि 3 बैरिकेडिंग लगा दिया था। एक विधानसभा के बाहर, दूसरा विधानसभा से 1 किलोमीटर आगे, और तीसरा विधानसभा खेत में, जो आप भी रिपोर्टिंग करने गए थे। तो क्या किया था, खेत में एक्चुअली बैरिकेडिंग लगाया नहीं गया था, उस में रख दिया गया था, इसलिए कि जयराम महतो के समर्थक और जेबी केसेस के जितने साथी आएंगे वो बैरिकेडिंग को हटाएंगे तो हम लोग वही सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में हम लोग केस करेंगे। पर हम लोगों ने उसको तक छुआ तक नहीं, और साइड जो खेत का रास्ता था उससे निकल गए, और हम लोग दूसरा बैरिकेडिंग तक पहुँच गए थे। तो दूसरा बैरिकेडिंग जब पहुँचे तो पूरा भीड़ जो हम लोग की थी वो बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए आगे बढ़ी थी। पर टाइगर जयराम महतो ने उसी समय मोर्चा संभाला और बोला कि आप लड़ना किससे चाहते हैं। सभी साथियों से कहा कि आप लड़ना किससे चाहते हैं। जो उधर बैठे हुए हैं, यानी पुलिस साइड जो है वो भी तुम्हारे भाई हैं, जो इधर हैं अभी उसका भाई हैं, वो मारेंगे, आप मरेंगे, आप मारेंगे, वो मरेंगे। तो आप लड़ना किससे चाहते हैं? लड़ना है सिस्टम से। तो सिस्टम से लड़ने आए तो सिस्टम में आपको रहना पड़ेगा, और सिस्टम में रहकर आपको लड़ना पड़ेगा। तो भीड़ कंट्रोल हो गई, तो नियंत्रित हो गई, तो बैठ गए थे। तो उस समय जो मोर्चा संभाले हुए थे ग्रामीण एसपी थे नौशाद आलम जी ने कहा कि ये लड़का में दम है, लड़के ने अच्छे बात रखी है, अच्छे तरह से संचालन किया है, किसी तरह के प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया है, तो इस पर केस नहीं होगा। तो हम लोग निश्चिंत थे। पर पुलिस ने 22 मार्च 2022 को केस करके छोड़ दिया था। और उसके बाद क्या होता है कि 28 जुलाई 2022 को उसमें वारंट इशू भी हो जाता है। जबकि वारंट इशू को करने के लिए क्या होता है, जैसे दादा कल बहस कर रहे थे, हम देख रहे थे कोर्ट में, तो ये बहस किए कि इसमें 41A का जो नोटिस होता है वो दिया ही नहीं गया था, जबकि वारंट इशू होने से पहले उसको नोटिस भेजा जाता है, पर ऐसा नहीं था। तो इसी चीज़ को जज साहब ने देखा कि सही में 41A का नोटिस भेजा ही नहीं गया था और वारंट इशू कर दिया गया था। अब बताइए कि पुलिस का कितना नाकामी है। पहला तो गलत तरीके से वारंट इशू किया गया, उसके बाद किया गया कि उनको जब 22 जुलाई 2022 को जब वारंट इशू हुआ था तो टाइगर जयराम महतो उसके बाद तो भाग नहीं गए थे। उसके बाद से 300 से 400 सभाएं की, तो उस समय पुलिस की अरेस्ट क्यों नहीं की? यानी एक तरह से षड्यंत्र, एक तरह साजिश था कि जिस दिन नामांकन होना रहता है उसके एक दिन पहले जस्ट रात में पुलिस आती है अरेस्ट करने के लिए और कहती है कि आपके नाम पे वारंट है। ऐसे अरेस्ट और भी एक जगह से तो हो चुका है जो सांसद रह चुके हैं। हाँ, देखिए वही तो हम कहना चाह रहे हैं आगे ना,
कि देखिए एकदम पूरी तरह से षड्यंत्र था, साजिश था। तो अगर षड्यंत्र अगर साजिश नहीं रहता तो वो जो जज साहब कल थे जो जिसने नो कौशिक दिया कि टाइगर जयराम महतो को जब तक ये केस चलेगा तब तक अरेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखा कि गलत तरीके से वारंट इश्यू किया गया था। जब जज साहब ने जो सरकार के जो वकील होते हैं उनसे पूछा कि आपके बचाव पक्ष में कुछ कहना है, वकील साहब जो सरकारी पक्ष के थे वो चुप हो गए। नहीं, गलत तरीके से वारंट इशू है तो कैसे कुछ बोल सकते हैं। तो फिर जयराम महतो जी अब कब जो है अपने लोगों के बीच अब रहेंगे? लोग आस देख रहे हैं कि जयराम महतो न लाइव आ रहे हैं, न कुछ पोस्ट कर रहे हैं, कहाँ है क्या नहीं है। हाँ, 2-3 इसमें बात आती है। एक बात आती है कि जब टाइगर जयराम महतो को जब अपने एफिडेविट में जब दिए थे नगड़ी थाना के केस के बारे में तो उन्होंने बेल क्यों नहीं लिए, ये सवाल आता है। देखिए सही में इस केस के बारे में टाइगर जयराम महतो को पता नहीं था। जब उनका वारंट आया 30 अप्रैल को तो हम लोग ने 1 मई को कराना था नामांकन, तो हम लोगों ने 12 बजे एफिडेविट बना के दिया है कि ये केस भी है। हम लोग ने एफिडेविट में छुपाया नहीं, हम लोग ने दिया, पर इस चीज़ को मालूम नहीं था, तो ये तो यहीं खारिज हो जाता है। दूसरा मामला ये आता है कि कब तक वो टाइगर जयराम महतो सबके सामने आएंगे। तो देखिए 6-7 जितना भी केस था उनमें हम लोगों ने लगभग में केस में हम लोग बेल ले चुके हैं, और जो केस में बेल नहीं लिए हैं वो प्रक्रियाधीन है। 1-2 दिन में उसमें बहस है ना, उसके बहस होने के बाद 1-2 दिन में वो भी खत्म हो जाएगी। और टाइगर जयराम महतो सब जितना भी समर्थक हैं जनता उनके बीच में हो गए और गिरिडीह लोकसभा से चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। हम अब लास्ट में अंतिम अपील ये करना चाहेंगे कि हमारे जितने भी गिरिडीह लोकसभा के साथी हैं सब अपना अपना मोर्चा को संभाल लें। गिरिडीह लोकसभा से टाइगर जयराम महतो उतरने वाले हैं, तो हमारे जितने भी समर्थक हैं, साथी हैं, महिला हैं, पुरुष है, बूढ़ा है, बुजुर्ग हैं, एकदम गांठ बांध लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए कि इस बार किसी को नहीं, इस बार टाइगर जयराम महतो को ही चुनना है। उनके अधिवक्ता जी से और एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि जैसे जब नामांकन जिस दिन कराने के लिए आए थे उस दिन में कई तरह का जो केस वगैरह को लेकर के हुआ था, तो क्या उससे कोई परेशानी हो? नहीं, इसी तरह किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होती है। हम लोग को एफिडेविट में जितने भी केसेस हुए हैं बस तारीख नामांकन के दिन भी हुए थे। हाँ, उसमें केस हुआ था, उस केस को भी हम लोग देख रहे हैं, सीरियसली हैंडल कर रहे हैं। लेकिन अब जब नामांकन की प्रक्रिया में जब केस बन गई है तो ठीक है, उसमें भी बेल लिया जाएगा। और बेल इसमें निश्चित तौर पर 3 लोग अरेस्ट किया गया था, उन लोग अभी रिहा हो गए हैं। आज उनका बेल बॉन्ड फर्निश हो गया है और आज वो लोग कस्टडी से निकल जाएंगे। और इसमें अभी जितने सारे मुकदमे जो भी हैं हम लोगों ने सब सही भरा है, सही जानकारी दिया है, इसमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और देवेंद्र महतो जो वहाँ से अरेस्ट हुए थे उनके लिए? हाँ, देवेंद्र महतो जी का भी अभी बेल प्रक्रिया चल रहा है, वो भी जल्द आप लोग के बीच में आएंगे और वो भी चुनाव लड़ेंगे बढ़िया से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे बीच टाइगर जयराम महतो जी के जो अधिवक्ता हैं रितेश कुमार महतो जी, वो हमारे बीच थे, और जेबी केसेस के जो केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो जी हैं वो हमारे बीच थे। केस को लेकर के, जयराम महतो जी के नामांकन को लेकर के, चुनाव को लेकर के बात रखी। बाकी आप सभी का धन्यवाद। जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड।